बारे में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसका डिग्री क्या होता है और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल का कितना टाइप्स होता है और टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल का क्या-क्या टाइप्स होता है, ठीक है ना। और अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो इस सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट द गिवन पॉइंट, यानी किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू किसी गिवन पॉइंट पे किसी पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू हो गया वो आज हम लोग पहले देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, तो इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, यानी px क्या है, एग्जांपल देखो, एक पॉलिनोमियल px है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है ना। एक पॉलिनोमियल px है, px in a polynomial in x and a is any real number, then value obtained by putting x बराबर a in px is called value of polynomial px at x is equal to a, यानी कि कोई पॉलिनोमियल px तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है ना। कोई हो सकता है लीनियर पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, ठीक है ना। तो एक पॉलिनोमियल px बराबर दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इस पॉलिनोमियल का हमको वैल्यू निकालना है किसी गिवन पॉइंट पे, जैसे एक पॉइंट दे दिया x इज इक्वल टू a पॉइंट दे दिया, x इज इक्वल टू a पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम क्या निकालना है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू a इन px में x इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px एट x इज इक्वल टू a, और इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको pa से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है px और बोला कि इस पॉलिनोमियल का हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है एट, क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ px at x is equal to 1 and x is equal to 3, ठीक है ना। यानी कि x is equal to 1 और x is equal to 3 पे px पॉलिनोमियल का क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, जैसे x बराबर 1 पे फाइंड करना है, तो हम px में x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो 1 पुट कर देंगे तो इधर 1 पुट कर देंगे 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 into 1 प्लस 2, यहाँ 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 into 1 3 ही और प्लस 2, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और माइनस 3, तो यहाँ पे 0 आ गया। यानी कि इस पॉलिनोमियल का x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो यही तुम्हारा वैल्यू आ गया, ठीक है ना। अब देखते हैं कि एट x इज इक्वल टू 3 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आता है। तो x इज इक्वल टू 3 पे px का वैल्यू फाइंड करना है, तो px में x की जगह क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे, और जो भी वैल्यू आ जाएगा वही तुम्हारा वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ 3 का स्क्वायर माइनस 3 into 3 प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 प्लस 2, यहाँ से 9 से 9 क्या हो गया, खत्म हो गया, और तुम्हारा क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि एट x इज इक्वल टू 3 इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, px का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 2 हो गया। तो हम लोग, ठीक है ना, कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, हो गया ना। अब हम देखते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो जैसे पॉलिनोमियल कोई px है, अगर इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू अगर x इज इक्वल टू a पर किसी एक पॉइंट दिया हुआ x इज इक्वल टू a, अगर x इज इक्वल टू a पर इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है वो क्या आ जाए, पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे, अगर x इज इक्वल टू a पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकालना है तो इसको pa से डिनोट करेंगे, यानी x की जगह क्या पुट कर देंगे, a पुट कर देंगे, और इसका जो वैल्यू है क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब इस a को क्या कहेंगे कि a तुम्हारा जो है वो px का 0 है, ठीक है ना। यानी कि a real number a is said to be zero the polynomial if value of polynomial at x is equal to a is 0, that is pa is equal to 0। यानी कि किसी a, कोई रियल नंबर a किसी पॉलिनोमियल px का 0 तभी होगा जब उस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है उस गिवन पॉइंट पे उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है ना। एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल क्या है, इज
x इज इक्वल टू 1 2 3 4 zeros of polynomial px is equal to x square minus 3x plus 2। क्या बताना है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल का जो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ये चारों में से कौन इसका जीरोस होगा और कौन इसका जीरोस नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो पहले जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है px x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अब सबसे पहले चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 कि x इज इक्वल टू 1 इसका जीरोस है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 1 पे इस px का निकालना पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो x की जगह क्या पुट कर दिए 1 पुट कर दिए, तो इधर भी तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 into 1 प्लस 2, तो यहां से क्या आ गया 2 और 1 कितना हो गया 3 माइनस 3, यानी कि ये 0 आ गया। यानी कि x इज इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है 0 है, तब ये जो 1 होगा इसका 0, तब क्या कहेंगे कि 1 इसका 0 है, यानी 1 इज 0 ऑफ px, ठीक है ना। px का जो वैल्यू है वो x इज इक्वल टू 1 पे क्या है 0 है, तब जो 1 है इस px का क्या होगा 0 होगा। अगला देखते हैं x इज इक्वल टू 2 पे, तो 2 पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा p2, तो x की जगह क्या पुट कर दिए 2, तो यहां से 2 का स्क्वायर माइनस 3 into 2 प्लस 2, तो 4 माइनस 6 प्लस 2, तो यहां से 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 पर भी इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है 0 है, तो 2 भी इस पॉलिनोमियल का क्या होगा 0 होगा, यानी कि 1 भी 0 इसका है और 2 भी 0 है, यानी 1 एंड 2 इज 0 ऑफ px, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट 3 और 4 जो है इसका 0 है कि नहीं है। तो 3 पे देखने के लिए x वाले अब क्या करेंगे x इज इक्वल टू 3 पे पॉलिनोमियल px का क्या निकालेंगे वैल्यू निकालेंगे, तो x की जगह 3 पुट कर दो, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 into 3 प्लस 2 निकाल 9 माइनस 9 प्लस 2, तो क्या आ गया पॉलिनोमियल का जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 3 पे 0 नहीं आया है, यानी कि जो ये 3 है इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है, ठीक है ना। अगला देखते हैं x इज इक्वल टू 4 पे, तो x की जगह क्या पुट कर दिए 4 पुट कर दिए, तो यहाँ पे x की जगह 4 और यहाँ जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देगा 4 पुट कर देगा, यहाँ 16 माइनस 12 प्लस 2, तो 16 और 2 क्या हो गया 18 हो गया, 18 माइनस 12 ये भी तुम्हारा क्या है दोनों जो है x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4 पे जो पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या है 0 नहीं है, तो 3 और 4 इसका जीरोस नहीं होगा, तो 3 एंड 4 इज नॉट जीरोस ऑफ px, ठीक है ना। जिस गिवन पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा वो उसका क्या होगा जीरोस होगा। जैसे यहाँ 1 और 2 पे पॉलिनोमियल px का वैल्यू कितना आ रहा था 0 आ रहा था, तो 1 और 2 इस px का जीरोस था, और जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं आएगा वो उसका जीरोस नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल कौन है लीनियर पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया तुम्हारा एक पॉलिनोमियल px है x प्लस 2, अब इसका क्या फाइंड करना है जीरोस फाइंड करना है। तो देखो जीरोस क्या होगा, जीरोस वैसा रियल नंबर होगा जिस पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए, ठीक है ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करते हैं, जीरोस तभी होगा वैसा रियल नंबर जिसको x की जगह रखने पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए 0 आ जाए। तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है उसको किसके इक्वेट कर देंगे 0 से इक्वेट कर देंगे। अब px हमारा क्या है x + 2 है, यहाँ से 0 आ गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया -2 आ गया, यानी x जब -2 रहेगा तो इस px का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि -2 इज जीरोस ऑफ px, यानी कि जो तुम्हारा -2 होगा इस पॉलिनोमियल px का क्या होगा जीरोस होगा।
अब इसको कैसे वेरीफाई भी कर सकते हो, तो तुम्हारा पॉलिनोमियल px दिया हुआ x प्लस 2, कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि जो -2 है इसका जीरो है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, x बराबर -2 इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो x बराबर -2 पुट कर दिए, तो x की जगह क्या -2, x की जगह -2 पुट किया तो -2 और +2 क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि x बराबर -2 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। यानी कि -2 इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, 0। ठीक है ना। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, सेकंड एग्जांपल px बराबर x - 3। अभी हम सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस पॉलिनोमियल का क्या निकालना है, जीरोस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहाँ से कैसे जीरोस फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल उसको जीरो के से इक्वेट कर देंगे। तो x - 3 = 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। यानी कि 3 इज 0 जो, ठीक है ना। अब अगला एग्जांपल, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, px = x - √5, ठीक है ना। तो इसका कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है इसको 0 से इक्वेट कर दिए। यहाँ जो px है क्या दिया हुआ है, x - √5 = 0, ठीक है ना। x बराबर कितना आ गया, √5 आ गया। यानी √5 जो होगा इज 0 जो px, ठीक है ना। तो कैसे हमको जीरोस फाइंड करना है लीनियर पॉलिनोमियल का, ये हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। जैसे ये एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है और ये सेकंड एग्जांपल है। ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो इसका जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने से पहले दो तीन बात ध्यान रखते हैं। सबसे पहला बात कि जो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है और यहाँ जो x² का टर्म है वो उसका साइन कैसा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट टर्म का साइन कैसा है, प्लस है, और x² का जो साइन है यहाँ पे कुछ नहीं यानी कि प्लस है, ठीक है ना। दोनों का साइन प्लस है। सेकंड एग्जांपल में भी लिया है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसका भी साइन प्लस है और जो x² का साइन है वो भी प्लस है। यानी कि हमको साइन से तो पहले किसका देख लेना है, x² का और कांस्टेंट का, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस प्लस है, सेम है, यहाँ पे प्लस प्लस है, सेम है। अगर कांस्टेंट और x² का साइन क्या हो, सेम हो, अगर कांस्टेंट और x² का साइन क्या हो, सेम हो, तब ये इसमें क्या करते हैं, इसमें तो हमको जोड़ना है और इन दोनों का साइन अलग हो, अपोजिट हो, उसको क्या, उसमें क्या करते हैं, उसमें घटाना है, ठीक है ना। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करने के लिए हम दो टाइप्स में बांट दिया है, ठीक है ना। एक टाइप ये है कि जो कांस्टेंट है और x² है, दोनों टर्म का जो साइन है वो क्या है, सेम साइन है। कैसा साइन है, जो साइन है वो सेम है। साइन कैसा है, साइन तुम्हारा सेम है, तो जोड़ने वाला याद रखना, अगर साइन अपोजिट है तो क्या करना है, घटाना है। अब देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जोड़ने वाला है कि घटाने वाला है। उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म है वो उसको x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, x² के कोफिशिएंट से। तो बताओ यहाँ x² के आगे क्या है, कुछ नहीं यानी कि 1 है। x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है और कांस्टेंट टर्म तुम्हारा 6 है। तो सबसे पहला काम क्या है, पहला स्टेप, मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म विद कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना। तो x कोफिशिएंट टर्म कांस्टेंट टर्म 6 और x² का कोफिशिएंट 1 को क्या किया, मल्टीप्लाई किए, तो कितना आ गया, 6 आ गया। अब सेकंड स्टेप ये होता है कि 6 को ऐसे टू पार्ट्स में बांटो कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे, यानी जोड़ने पे और घटाने पे x² का जो कोफिशिएंट है वो आ जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखे थे कि ये जोड़ने वाला है कि घटाने वाला है, तो दोनों का साइन सेम है ना, तो ये क्या था, जोड़ना था इसमें। यानी कि इसमें क्या करना है कि 6 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है कि जोड़ने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए, +5 आ जाए, ठीक है ना। कैसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, 1 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 6 बार में डिवाइड आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ कर देखो तो 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है, 5 नहीं होता है, तो ये नहीं होना,
यानी कि 6 को दो पार्ट में ऐसे तोड़ना है कि ऐड करने पे क्या आ जाए, जोड़ने वाला है तो ऐड करने पे 5 आ जाए, और घटाने वाला रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ जोड़ने वाला है तो जोड़ करेंगे देखेंगे, तो जोड़कर 5 नहीं आ रहा है तो अब 1 से नहीं, अब किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो 2 3 जा कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। तो 2 और 3 आ गया। अब दोनों को ऐड करके देखेंगे तो 3 और 2 कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, यानी कि ये सही है, ठीक है ना। यानी कि क्या करेंगे, जो ये है इसको कितना पार्ट में तोड़ेंगे, 2 और 3 में, क्योंकि दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो 2x और यहाँ 3 है तो 3x प्लस, ठीक है ना। ऐसे तोड़ने से देखो क्या हुआ, 2x प्लस 3x क्या हो गया, प्लस 5x, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2 और 3 तो क्या आना चाहिए, ये जो 6 है जिस हुआ, ठीक है ना। इतना समझ में आया। अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या करना है, कॉमन लेना है। फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन लेना है और फिर लास्ट दो टर्म है उसमें से कॉमन लेना है। अब कॉमन क्या आएगा, x स्क्वायर और 2x में से, तो उसके लिए हम पहले x स्क्वायर और 2x को क्या कर देंगे, तोड़ देंगे। तो x स्क्वायर मतलब कैसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर है तो x को x से मल्टीप्लाई करके ही ना x स्क्वायर आया होगा, और 2x कैसे आया होगा, 2 x, ठीक है। तो इसमें जो सेम चीज है उसका क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं। सेम चीज क्या है, x है, तो x को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। अब x स्क्वायर में से x क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, ये वाला x बच गया, तो x स्क्वायर में से x बचेगा, फिर प्लस है तो प्लस, और 2x में से क्या कॉमन ले लिए, x, तो बचा क्या, 2 कॉमन बचा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों में से कॉमन ले लिए, अब अगला लेंगे इन दोनों में से कॉमन, तो इन दोनों में से भी कॉमन लेने के लिए दोनों को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। तो 3x कैसे आया होगा, 3 x से, और 6 कैसे आया होगा, 6 आया होगा 2 3 से, एकदम प्राइम फैक्टर, कांस्टेंट जो है ना उसको प्राइम फैक्टर कर देना है 2 और 3 से। तो यहाँ सेम क्या है, सेम तुम्हारा 3 है, तो ये तो तुम्हारा 3 इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब 3 कॉमन ले लिए तो 3x में से क्या बचेगा, 3 कॉमन ले तो x बचेगा, और 6 में से 3 कॉमन ले तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है ना। अब एक बार ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जब भी जीरोस फाइंड करोगे तो एक बात ध्यान रखना कि ये जो फैक्टर में जो x + 2 यहाँ जो ब्रैकेट वाला आ रहा है ना वो हमेशा सेम आएगा। तो x + 2 सेम आया तो इसको क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ तुम्हारा x बच गया और यहाँ क्या बच गया, +3 बच गया, ठीक है ना। अब इस ये तो क्या किया हम, फैक्टराइजेशन किए। अब इसका मतलब तो क्या फाइंड करना है, जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं। ये तुम्हारा फैक्टराइजेशन था। अब जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पॉलिनोमियल को 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो इस पॉलिनोमियल को किससे बराबर कर दिए, 0 से बराबर। अब देखो दो चीज का जो मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, क्या है, 0 है। दो चीज का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, यानी इसका मतलब क्या होगा, या तो ये 0 होगा, ये अगर 0 हो गया तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, या तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई एक 0 होगा, यानी कि यहाँ x + 2 0 होगा या x + 3 0 होगा। तो अभी लीनियर पॉलिनोमियल का निकाले थे ना कि कैसे जीरोस फाइंड करते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, -2, और यहाँ से तुम्हारा x का वैल्यू कितना आ गया, -3। तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस हो गया वो क्या हो गया, -2 and -3 is zeros of this polynomial, this quadratic polynomial। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम लोग को जीरोस फाइंड करना है तो सबसे पहले इसको फैक्टर करना पड़ेगा, उसको लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। उसका फैक्टर, उसको जब जीरो से इक्वेट करोगे तो उसका क्या फाइंड हो जाएगा, जीरोस फाइंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे। तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन का पहले बताया था कि पहले कांस्टेंट और x स्क्वायर का क्या देखना है, साइन देखना है। तो यहाँ कांस्टेंट भी प्लस में है और x स्क्वायर भी प्लस में है, यानी कि जोड़ने वाला है, ठीक है ना। और दोनों का साइन, कांस्टेंट और x स्क्वायर का साइन प्लस में, यानी कि साइन सेम है, तो कौन होगा, जोड़ने वाला। अगर साइन अपोजिट रहता तो क्या रहता है, घटाने वाला। तो यहाँ तुम्हारा साइन दोनों का सेम है, यानी कि जोड़ कर ही आएगा। तो अब क्या करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, कांस्टेंट और x स्क्वायर के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कांस्टेंट तुम्हारा 18 है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 18 को क्या किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से, तुम्हारा 18 आ गया। अब 18 को दो पार्ट में ऐसे तोड़ते हैं कि क्या आ जाए, ये जोड़ने वाला है ना, यानी कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 9 आ जाए। तो कैसे फैक्टर में दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले इसको 1 से डिवाइड करते हैं। तो
तो 1 से डिवाइड करोगे तो 80 बार में। बताओ दोनों का ऐड करेंगे तो 9 आएगा, नहीं आएगा, तो ये नहीं लेंगे। अब 2 से डिवाइड करते हैं तो 9 बार में, फिर दोनों को ऐड किए 9 to 11 होता है, 9 नहीं होता है, फिर 3 से डिवाइड किए तो 3 6 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, और दोनों को जब ऐड किए तो क्या देगा 3 और 6 क्या होता है 9 होता है, यानी ये तुम्हारा सही है। अब देखो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पे क्या था, ये प्लस में था इसलिए दोनों को प्लस में लिए। अब यहाँ पे माइनस में है तो दोनों को किस में ले लेंगे, माइनस में, ठीक है ना। जोड़ने वाला में ध्यान रखना कि अगर केस क्या है जोड़ने वाला है, जोड़ने वाला में क्या करेंगे जोड़ कर लाएंगे, और अगर बीच वाला में प्लस में है तो दोनों को प्लस में, और अगर बीच वाला माइनस है तो दोनों को माइनस में है, ठीक है ना, ये हमेशा होगा। अब क्या करेंगे कॉमन लेंगे, माइनस में क्यों होगा क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस में था, +2 और +3 क्या हो गया +5 हो गया, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे +3 और +6 लेंगे तो हमारा +9 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है -9 है, तो दोनों को किस में लेंगे माइनस में लेंगे, ठीक है। यानी कि जोड़ने वाला केस में अगर बीच में प्लस है तो दोनों को प्लस में, और बीच में माइनस है तो दोनों को माइनस में। अब इसके बाद क्या करते हैं कॉमन लेते हैं, चलो कॉमन ले लेंगे, पहले दो में से कॉमन लेंगे फिर सेकंड दो में से कॉमन लेंगे। तो x² और 6x में से क्या कॉमन आएगा, x² को कैसे लिख सकते हैं x × x और 6x को 6 × x। अब देख लेंगे कि दोनों में सेम क्या है, तो दोनों में सेम क्या है x सेम है, तो x इसमें से कॉमन आ जाएगा। अब x² में से x कॉमन ले लें तो क्या बच गया x बच गया, और 6x में से x कॉमन ले तो कितना बच गया 6 बच गया, माइनस है तो -6। अब इन दोनों में से देखेंगे कि क्या कॉमन आ रहा है, तो 3x है और 18 है, 3x कैसे लिखेंगे 3 × x, और बोले थे कि जो कांस्टेंट रहेगा उसको क्या करना है एकदम प्राइम फैक्टर में तोड़ देना है, तो 18 को कैसे तोड़ सकते हैं 2 × 3 × 3, 3 3 जा 9 2 जा 18। अब देखेंगे कि सेम क्या है, तो सेम तुम्हारा ये 3 है, तो इसमें से क्या लेंगे माइनस है, -3 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो 3 में x में से 3 कॉमन है तो x बचा, और बताओ यहाँ माइनस कॉमन लिया है ना तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस की जगह माइनस की जगह प्लस हो जाता है, साइन चेंज कर जाता है। और 18 में से 3 कॉमन लिया तो कितना बचा 2 × 3 बचा है, 3 2 जा 6 बच गया। अब देखो ब्रैकेट वाला सेम है ना, तो जो सेम है ब्रैकेट वाला उसको क्या करनी है कॉमन ले लिया है, तो यहाँ x बच गया और यहाँ -3 बच गया। अब बताओ दो चीज का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से किसी एक को क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, ठीक है ना। अब यहाँ से x का वैल्यू कितना गया 6 आ गया, और यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया, यानी कि 3 and 6 is zeros of given polynomial, given quadratic polynomial, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं दो कुछ एग्जांपल और कि कैसे होगा, उसके बाद अगला केस घटाने वाला लेंगे, ठीक है। चलो अभी हम लोग फर्स्ट केस देखे थे, देखो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को दो भाग बांटे थे, एक था जोड़ने वाला दूसरा था घटाने वाला। जोड़ने वाला किसको कर रहे थे जब कांस्टेंट टर्म और x² का जो साइन है सेम है तो जोड़ने वाला, और दोनों का साइन जो है अपोजिट है, कांस्टेंट और x² का साइन अपोजिट है तो कौन सा केस आ जाएगा घटाने वाला। तो यहाँ देखते हैं, तो यहाँ देखो कांस्टेंट माइनस में है और x² किसमें है प्लस में, तो दोनों का साइन क्या है अलग अलग है अपोजिट है, तो ये कौन सा केस आ गया घटाने वाला आ गया, ठीक है ना। तो ये घटाने वाला है। अब क्या करेंगे कांस्टेंट और x² का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 1 कितना आ गया 14 आ गया। अब दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे क्योंकि ये क्या है घटाने वाला केस है, तो इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे कि घटाने पे कितना आ जाए 5 आ जाए। तो इसको पहले 1 से डिवाइड किए तो 14 आ गया, तो 14 में से 1 क्या माइनस करेंगे तो 5 नहीं आएगा, 2 से डिवाइड किया 7 आ गया, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी ये तुम्हारा सही है, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे क्या है +5 है, तो +5 कैसे आएगा 7 - 2 आएगा 2 - 7 आएगा, तो जब 7 में से 2 घटाएंगे तो प्लस आ जाएगा +5 आएगा, और 2 में से 7 घटाएंगे तो -5 आएगा, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पे +5 चाहिए, यानी कि 7 को किस में रखेंगे प्लस में रखेंगे और 2 को माइनस में, यानी x² + 7x - 2x - 14। अब क्या करेंगे फर्स्ट दो में से और लास्ट दो में से क्या लेते हैं कॉमन लेते हैं, तो x² और 7x में से क्या कॉमन आएगा, तो x² को क्या लिख सकते हैं x + x और 7x को 7 × x, तो यहाँ से तुम्हारा x कॉमन आ गया, तो x कॉमन आ गया तो x² में से x कॉमन लिया तो क्या बच गया x,
और 7x में से x कॉमन ले तो क्या बच गया +7। अब सेकेंड में 2x और 14 में कॉमन लेना है तो 2x 14 तो 2 into x और 14 को प्राइम फैक्टर में कैसे तोड़ेंगे 2 into 7 यानी यहाँ से कॉमन क्या आ गया 2 कॉमन आ गया। तो यहाँ माइनस है तो -2 और 2 कॉमन ले लेंगे तो माइनस जब भी कॉमन लेते हैं तो माइनस की जगह क्या आ जाता है प्लस। तो 2 में से 2 कॉमन ले लिए तो कितना बचा x बचा। 2x में से 2 कॉमन लिए तो x बचा और 14 में से 2 कॉमन लिए तो क्या बचा 7 और माइनस कॉमन ले चुके हैं इसलिए माइनस की जगह क्या आ जाएगा प्लस। अब देखो ब्रैकेट वाला सेम है ना तो x + 7 दोनों में से क्या कर लिए कॉमन ले लिए ये दोनों में से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ हमारा -2 बच जाएगा। अब चूंकि आपको इसका क्या फाइंड करना है जीरोस फाइंड करना है तो इस पॉलिनोमियल को किससे इक्वेट कर देंगे जीरो से ठीक है ना। अब जीरो से इक्वेट करेंगे। अब दो चीज का प्रोडक्ट क्या है जीरो है यानी कि दोनों में से कोई एक क्या होगा जीरो होगा यानी कि या तो x + 7 जीरो हो जाए या x - 2 जीरो हो जाए। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा -7 और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 2 एंड क्या -7 is zeros of given quadratic polynomial। एक बात का ध्यान रखना कि जो जोड़ने वाला केस था उसमें जो जीरो जा रहा था या तो दोनों प्लस में आ रहा था या तो दोनों माइनस में आ रहा था, लेकिन ये घटाने वाला जो केस है उसमें जो जीरो जाएगा वो एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा। तो ये बात ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी देखो जो कांस्टेंट टर्म है और जो x² है वो दोनों किस में है ये प्लस में है और ये माइनस में है यानी कि दोनों का अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन में कौन सा घटाने वाला। अब क्या करेंगे 8 को कांस्टेंट टर्म को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो कितना आ गया 16 आ गया। अब 16 को ऐसे तोड़ेंगे कि घटाने पे कितना आ जाए 6 आ जाए। तो पहले 1 से तो कितना बार 16 बार 16 में से 1 घटाएंगे तो 6 नहीं आएगा। अब 2 से तो 8 बार में 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा ना। तो ये तुम्हारा सही होगा। तो अब बताओ दो चीज यहाँ से या तो 2 में से 8 घटाएं या तो 8 में से 2 घटाएं या तो 2 में से 1 घटाएं। तो 8 में से जब 2 घटाओगे तो 6 आएगा +6 और 2 में से 1 घटाओ तो क्या आएगा -6 आएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है 6 माइनस में है ना यानी कि ये वाला केस देंगे यानी कि जो 2 है वो प्लस में और जो 8 है वो माइनस में। 2x² - +2x 2 किस में प्लस में और 8 जो है वो माइनस में। अब इसमें क्या लेंगे कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने के लिए अभी देखें ना -2x² है और 2x है इसमें से क्या लेना है कॉमन लेना है। तो यहाँ से 2 × x और यहाँ से 2 × x तो यहाँ से 2 भी कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ 2 और x दोनों कॉमन आ जाएगा और माइनस है तो माइनस भी क्या कर लिए कॉमन ले लिया। तो बता 2x² में से 2x कॉमन लेंगे तो कितना बच गया x बच गया और देखो यहाँ पे माइनस था ना और माइनस कॉमन लेंगे तो कितना हो गया प्लस हो गया। फिर यहाँ पे प्लस है और माइनस कॉमन लेंगे तो साइन क्या हो जाएगा बदल जाएगा ना प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और 2x में से क्या 2 भी कॉमन ले लिए और x भी कॉमन ले लिए तो देखो कुछ नहीं बचेगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ से इसमें से कॉमन लेना है तो माइनस कॉमन ले लिए और 8 x और 8 में से क्या कॉमन लेंगे तो 8 × x और 8 मतलब 8 × 1 तो यहाँ से 8 कॉमन ले लिए तो यहाँ x बच गया और माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और 1 यहाँ 1 बच गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा x - 1 ब्रैकेट में सेम है तो x - 1 यहाँ ब्रैकेट में है ना हमेशा सेम ही आएगा ठीक है ना इस बात का ध्यान रखना। x - 1 आ गया यहाँ तुम्हारा -2x और यहाँ तुम्हारा -8 ठीक है ना। अब इसका क्या फाइंड करना है जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन। अब इसको जीरोस फाइंड करना है इसको 0 पे इक्वेट कर देंगे तो 0 पे इक्वेट करेंगे तो इन दोनों में से क्या कोई एक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ -2x -8 तो प्लस 8 तो x बराबर 8/-2 तो 4 जा 8 x का वैल्यू क्या आ गया -4 आ गया यानी कि आप जो पॉलिनोमियल गिवन है उसका जीरोस क्या आ गया 1 और -4 इसका क्या आ गया 0 जाएगा। तो आज तक यहीं तक हम लोग रखते हैं ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।